इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आएगा उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3। और जो रेशियो है वो अपने को दे रखा है 2:3, यानी कि 2:3 के अंदर डिवाइड करता है। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो हमें ये दो पॉइंट दे रखे हैं। सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, और जो डिवाइड करता है वो पॉइंट अपना सी है। तो यानी कि सी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ये जो हमें दे रखा है वो हम x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ये हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें x1 दे रखा है -1, और जो y1 है वो अपने को दे रखा है 7। इसी तरह से x2 और ये y2 है तो ये 4 और -3 है, तो ये 4 हो जाएगा। और जो y2 है वो अपना हो जाएगा -3, और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो अपना m1 m2 हो जाएगा। तो m1 अपने पास हो जाएगा 2, और जो m2 है वो अपने पास हो जाएगा 3। हमें जो निकालना है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि x, y हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र से। जहाँ पे रेशियो होगा वहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x, y यानी कि ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो हमें निकालने हैं। तो हमें जब ये दोनों दे रखे हों, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट और जो रेशियो, तो वहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। वो अपने पास होगा m1 x2 और प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, कोमा ये तो होगा x का। और अब y के लिए अपने पास हो जाएगा m1 y2 और प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2, यानी कि x की जगह y हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो x, y हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू को फिल कर देंगे। तो m1 x2 है तो m1 अपना होगा 2:3 है तो m1 अपना 2 हो जाएगा। और जो x2 है वो अपने पास है 4, और प्लस m2 x1 है तो यानी कि 3 × x1 की वैल्यू अपने पास है -1, और डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। इसी तरह से m1 y2 हो जाएगा। तो y2 के लिए अपने पास वैल्यू है -3, और प्लस m2 3 हो जाएगा, और जो y1 है वो अपने पास हो जाएगा 7, और डिवाइड में 2 + 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x, y इक्वल टू ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और यहाँ से -3 आएगा, और डिवाइड में 5, ये हो जाएगा अपना 2 × 3 = 6 माइनस का, और 7 × 3 = 21 प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड में 5। तो इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो x, y इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5/5, यहाँ से बचेगा 15/5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो यानी कि अपना जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के वो अपने आ जाएंगे 1,3। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम देयरफॉर, या फिर सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू 1,3। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जो कि जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन आएगी उसको ट्राइसेक्शन करें, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। तो हमें उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट है वो बी है। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं पहले। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है।
दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन जो बनेगी, लाइन सेगमेंट, वो है ए बी। तो ए बी को जो ट्राइसेक्ट करेंगे वो होंगे सी और डी। ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। यानी कि जो सी डी है वो क्या कर रहे हैं, इस पूरी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ए सी पहला हिस्सा हो जाएगा, सी डी दूसरा हिस्सा हो जाएगा और जो डी बी है वो तीसरा हिस्सा हो जाएगा, और तीनों इक्वल हैं। तो देखिए ये सारे का सारा हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। लेट जो ए है वो अपना हो जाएगा 4, -1, 4, -1, और जो बी है वो अपना हो जाएगा -2, -3। अब देखिए ये तो x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो x1 यहाँ से हो जाएगा 4, और जो y1 है वो यहाँ से हो जाएगा -1, और जो x2 है वो अपना हो जाएगा -2, और जो y2 है वो हो जाएगा अपना -3। अब देखिए जो c और d है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट पॉइंट्स C एंड D ट्राइसेक्ट ए बी। जो C और D है वो क्या कर रहे हैं, ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए जो C पॉइंट है उसके लिए रेशियो क्या होगा वो देखिए, ये एक ए बी लाइन सेगमेंट है और C पॉइंट यहाँ पे होगा। तो जब C पॉइंट इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा तो उसका जो रेशियो बनेगा वो इधर वाला हिस्सा तो 1 है और इधर वाला हिस्सा जो है वो डबल है। तो यानी कि C पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा वो होगा 1:2। और जो D पॉइंट है उसके लिए जो रेशियो बनेगा वो देखिए क्या होगा, ये अपना A है और ये B है और D पॉइंट यहाँ है, तो यानी कि यहाँ होगा D। तो D पॉइंट के हिसाब से जो लाइन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, तो वो 2:1 में डिवाइड होगी, और C पॉइंट के हिसाब से जो लाइन डिवाइड होगी वो होगी 1:2 में। तो यानी कि C के लिए जो रेशियो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा, और D पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 पॉइंट C पॉइंट के लिए जो रेशियो है यानी कि M1:M2 इक्वल टू हो जाएगा 1:2, और D पॉइंट के लिए जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। तो 4 पॉइंट D यानी कि जो रेशियो है M1:M2 वो हो जाएगा 2:1। अब देखिए हमें C और D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सेक्शन फॉर्मूला। अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र से। तो x, y इक्वल टू जो होगा वो फॉर्मूले के हिसाब से M1x2 प्लस M2x1 और डिवाइड में M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 और डिवाइड में M1 प्लस M2। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम पहले C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसके बाद में फिर D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है जो कि ट्राइसेक्ट करें। तो ट्राइसेक्ट करने वाले जो पॉइंट है वो C और D ही है। तो चलिए हम C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। तो C पॉइंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्स वाई यानी कि फाइंड करेंगे। तो देखिए जो फॉर्मूला है वो है M1 यानी कि C पॉइंट के लिए जो M1 होगा वो 1 होगा, और x2। तो अब यहाँ पे x2 है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है, x1 x2 और y1 y2 जो ये वैल्यू है वो सारी की सारी ये हमने यूज करनी है। तो यहाँ पे जो x2 है वो हो जाएगा -2 और x1 है 4, तो -2 और वो 4 है। तो पहले रेशियो लिखेंगे, तो ये 4 ये बाद में लिख देंगे, और नीचे है M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 2 कोमा उसके बाद में फिर 1 यानी कि M1 है तो वो 1 होगा। उसके बाद में y2 लिखेंगे, तो y2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -3 और प्लस M2 y1, तो M2 अपना 2 हो जाएगा और जो y1 है वो अपने पास हो जाएगा -1 और डिवाइड में M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 2। तो इन सभी वैल्यूज़ को हमें ध्यान से यानी कि यहाँ पे फिल करना है। अगर एक भी वैल्यू गलत फिल होगी तो यहाँ पे अपना जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इनको हम दोबारा सॉल्व करते हैं आगे।
तो ये तो हो जाएगा -2 और प्लस ये हो जाएगा 8 और डिवाइड में ये हो जाएगा 3, कोमा इसके बाद में ये हो जाएगा -3 और माइनस ये हो जाएगा 2 और डिवाइड में ये हो जाएगा 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x, y इक्वल टू ये हो जाएगा 6 और डिवाइड में 3 और यहाँ से हो जाएगा -5 अपॉन में 3। तो जब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, -5 अपॉन में 3। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये है पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स है, तो ये एक अपना ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, तो डी पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा वो m1 m2 जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। बाकी सारा कुछ वही हमें फिल करना है। तो x, y इक्वल टू, अब जो m1 है वो 2 हो जाएगा और उसके बाद में वही वैल्यू होगी सेम जो हमने पहले यूज की थी, यानी कि m1 x2। तो यहाँ पे जो x2 है वो -2 है और प्लस ये इधर 1 हो जाएगा और वापस वही वैल्यू होगी अपना m1 x2 और प्लस m2 y1, तो सॉरी x1, तो x1 है अपना 4 और डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1, फिर दोबारा m1 और जो y2 है वो अपना हो जाएगा -3 और प्लस यहाँ पे वापस 1 और फिर होगा y1 हो जाएगा और y1 की जो वैल्यू है अपने पास है वो -1 होगा और डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। तो यहाँ से x, y इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा -4 और +4 और डिवाइड में ये हो जाएगा 3 और कोमा यहाँ से ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -1 और डिवाइड में 3। तो x, जो y है वो अपना आ जाएगा यहाँ से, ये तो 0 हो जाएगा तो 0/3 और कोमा यहाँ से हो जाएगा -7/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही बनेगा वापस और ये हो जाएगा -7/3। तो ये हो जाएंगे जो डी पॉइंट है यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स। तो लास्ट में हमसे जो पूछा गया वो हम यहाँ पे लिख देंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहले हम लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन इक्वल टू, जो दोनों हमने आंसर निकाले हैं वो अपने आंसर हो जाएंगे, यानी कि 2 - 5/3 एंड जो सेकंड अपना आंसर आया है 0 - 7/3। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा।